दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, हमारा एक वीडियो 1/6/2022 का ए पार्ट जिसको हमने अपलोड करके डिलीट कर दिया था, एक छोटी सी बात के ऊपर। हुआ क्या था कि हम किसानों के समर्थक और हम खुद किसान, लेकिन क्या था कि थोड़ा सा किसानों को पिंच करते हुए, किसानों पर थोड़ा सा फोर्स डालते हुए हम ऐसा बोल जाते हैं जो कई बार दूसरों को ये लगता है कि ये शायद किसान विरोधी होगा। तो हमने उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन हम उसको फिर दोबारा अपलोड कर रहे हैं और उसके रेफरेंस में यह उसका बी पार्ट बना रहे हैं। यह एक तरह से उसका एक्सप्लेनेशन है कि हम किसान समर्थक, खुद किसान, लेकिन चूंकि हमारे किसान नेताओं के लिए हम कुछ संदेश दे रहे थे जिसमें ऐसा लगता कि शायद हम किसान विरोधी तो नहीं है। इसलिए ये इस पाठ को बड़े ध्यान से सुनिए और इससे पहले 1/6/2022 का एक पार्ट भी अवश्य देखें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है राकेश टिकैत पर हमला, जैसे भारत का उलट पुलट हो जाना। अब इससे पहले अभी हम देख रहे थे, एक चैनल है क्यू वायु, उसमें एक अच्छी क्लिप आई आज। इंडिया डिबेट्स विद आशुतोष पाठक। हमने वो सभी कंसर्न को भेज दिए, हमें हमारे दोस्त सनी ने भेजी थी, हमने सबको भेज दिए। कृपया सभी देखें। इस वीडियो से पहले इसका ए पार्ट अवश्य देख लें। देखिए, हम ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि राकेश टिकैत पर हमला भारत का उलट पुलट हो जाने के बराबर है, जैसे कि भारत उलट पुलट हो गया। आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है यार, नेताओं पर हमले होते रहते हैं और इस छोटी सी घटना को आप इतना तूल क्यों दे रहे हैं। तो सुनिए, हमारा एक्सप्लेनेशन ये भारत है। हमने तीन हिस्से किए हैं, 33%। 33% जो है अपर ग्रुप देखिए, बी है मिडिल ग्रुप और सी है लोअर ग्रुप। हमने आज इसको इस तरह से बांट दिया कि ये अपर ग्रुप है भाई, सबसे ज़्यादा पैसे वाले प्रभावशाली लोग अपर ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। अब ये दूसरा चित्र देखिए। अब ये जो ए ग्रुप है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। A1 है जो है ये टॉप 10% लोग हैं। ये A2 है जो ये नेक्स्ट टॉप 10% लोग हैं। और ये A3 हैं, ये उसके भी नेक्स्ट लगभग 12-13% लोग हैं। ठीक है जी, समझे।
ये जो देश को गवर्न करता है, सबसे टॉप हिस्सा 33% उसको मान लो। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? A1 है टॉप 10%, इसमें ज़्यादातर हैं बनियार ब्राह्मण और ये 10% बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। A2 है उसका नेक्स्ट 10%, उसमें ज़्यादातर हैं राजपूत, पंजाबी, इस तरह से ये 10% लगभग बनाते हैं। तीसरा है A3, इसमें है बड़े किसान, ये लगभग नेक्स्ट 12-13% हैं। इसमें है जाट, गुजर, अहीर, मीणा, पटेल जैसे जमींदार लोग आते हैं। ठीक है जी। अब इसको दोबारा देख लीजिए कि जो टॉप 10 एक तीसरा हिस्सा है जो देश को गवर्न करता है, उसका स्ट्रक्चर लगभग इतना है। उसके 3 हिस्से इस तरह से हैं और B और C तो है ही। मिडिल B है मिडिल ग्रुप, जिसमें लोअर OBC है, हिंदू और प्लस माइनॉरिटीज में हैं, और C तो है अपेक्षित पिछड़ा वर्ग, SC ST। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, अब हम उसी बात को सिद्ध कैसे करेंगे कि 1947 से नवंबर 2000 तक, इसको अक्टूबर समझो आप, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, 1947 से नवंबर 2020 तक क्या है कि अपर ग्रुप के जो 3 हिस्से हमने बनाए हैं, A1 टॉप 10%, A2 नेक्स्ट टॉप 10%, A3 नेक्स्ट 12-13%। 1947 से अक्टूबर 2020 तक ये सारे ग्रुप एक साथ रहे हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 ये यूनाइटेड रहे। तो इसमें क्या हुआ है कि जब एक तो सबसे बड़ा पैसे वाला, माताभारी, शिक्षित वर्ग, देश को कंट्रोल करने वाला, तो इनके सामने लोअर ग्रुप है, एक तो मिडिल ग्रुप और एक SC ST ग्रुप, इनकी कुछ नहीं चलती, जो लगभग 70-75% कंस्टिट्यूट करते थे। ठीक है जी। ये जो B और C ग्रुप की कुछ नहीं चलती थी, देश उसी ढांचे में चलता रहता। अब ये अक्टूबर 2020 में एक अद्भुत घटना घटी। 2020 में एक अद्भुत घटना घटी, वह थी किसान आंदोलन की। जब किसान आंदोलन, किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ, तो अक्टूबर 2020 के बाद में क्या हुआ कि रिफ्ट बिटवीन A1 प्लस A2 एंड A3, इनके बीच में रिफ्ट ज़्यादा हुई, ज़्यादा मनमुटाव हुआ। मतलब देश सरकार का हिस्सा, इसके बीच में ये जो किसान लोग हैं, ये रूठ गए कि हमारी सरकार हमारी नहीं है। तो A1 प्लस A2 और A3 के बीच में बड़ा मनमुटाव हुआ, किसान आंदोलन हुआ। तो ये जो गवर्निंग बॉडी है, जो सबसे टॉप हिस्सा है, इसमें 2 फाड़ हो गए। वो क्या रहा कि A1 प्लस A2 और A3 दूसरी तरफ हुआ, और इस हिस्से का लगाव है जो बाकी के 2 जो ग्रुप हैं उनके साथ हुआ। क्योंकि पहले से ही ये हिस्सा वैसे तो गवर्नमेंट के साथ रहा है, अपर वर्ग का रहा है, लेकिन जब ये किसान लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट तो हमारी नहीं है, तो ये इनके नज़दीक आए, और B और C के। और आपने देखा कि ये लोग लोअर ग्रुप को सपोर्ट लगभग नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद में ये साथ साथ आए, और भी बहुत से इसके बीच में पेच है। 9 दिसंबर 2021 को किसान आंदोलन एंड हो गया। 9 दिसंबर 2021 को किसान आंदोलन एंड हो गया।
30 मई को अटैक ऑन राकेश टिकैत साहब पर अटैक हुआ। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना है कि सारा भारत का सिस्टम है, इससे उलट पुलट हो जाने वाला है। सारा भारत का सिस्टम है, सीनरियो है, इसी एक छोटी सी घटना से या बड़ी सी घटना से उलट पुलट हो जाना है। क्यों अगेन क्या हो रहा है? रिफ्ट बिटवीन A+A2 and A3 is widening. A+A2 इसके और रेस्ट ऑफ लोगों के बीच में रिफ्ट बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग अलग हो गए। तो क्या हुआ कि अक्टूबर 2020 में क्या था? A1 + A2 + A3 वर्सेस B+C, 1 2 3 हिस्से थे। दूसरी तरफ से ये दोनों, सारा पैसा इन लोगों के पास, सारी सत्ता इन लोगों के पास, सारी शिक्षा इन लोगों के पास, इसलिए गरीब वर्ग की कुछ चलती ही नहीं थी। अक्टूबर 2020 में तक ऐसा था। और इसमें आप, चलो हम एक्सप्लेनेशन बाद में दे देंगे। दिसंबर 2021 तक वो आंदोलन चला। तो दिसंबर 2021 में जब, तो उस समय तक यह जो रिफ्ट है जो बहुत बढ़ गई, यह रिफ्ट कि इसमें से A3 जो टुकड़ा है, ये वाला हिस्सा, वो इनके साथ आ गया। और मई 2022 तक यह रिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। और जैसे टिकैत साहब पर हमला हुआ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे टिकैत साहब पर हमला हुआ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, खुद बड़े किसानों को भी इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये एक डिवाइन प्लानिंग से हो रहा है, क्योंकि परमात्मा को भारत में कुछ करना है। इसलिए उसने 3 किसानी बिल, हम जो डिवाइनली 3 किसानी बिल बनवाए, ये आंदोलन चलवाया, और फिर इन लोगों के बीच में रिफ्ट पैदा हुई। और जो आज ये जो अटैक ऑन टिकैत साहब हुआ है, इससे यह रिफ्ट ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा बड़े काम की होगी। ईश्वर जो करा रहा है वह कैसे, इसको और देखिए कि अक्टूबर 2022 तक देखिए, बड़े किसान जो 13% हमने बोला है, और जो है जाट, गुर्जर, अहीर, मीणा, राजपूत हैं, वो बीजेपी के, आरएसएस के डेड सपोर्टर हैं। उन्होंने कोई भी काम किया गवर्नमेंट ने, वे हमेशा उसका सपोर्ट करते रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट कुछ भी गलत काम करे, ईवीएम का, पुलवामा का, यूएपीए का, और प्राइवेटाइजेशन का, कुछ भी करें, उन पर चोट तब हुई जब उनके 3 किसानी बिलों की वजह से उन पर कुठाराघात हुआ। आज के हमारे कर्णधारों को ये पता नहीं है कि भारत में क्या होने जा रहा है। कुछ समय बाद आप देखना कि A+A2 और ये A3 तो टूट कर चला गया, कुछ समय बाद ये A2 भी टूट कर चला जाएगा, और अकेला बच जाएगा A1 हिस्सा वर्सेस रेस्ट ऑफ 90%, जो हम बताते रहते हैं। जो आज ये गवर्नमेंट जो कर रही है, ये हमारी गवर्नमेंट जो आज कर रही है और अब तक इसने किया है, ये सारा की सारा इसकी जान के पीछे पड़ जाएगा, कर्णधारों के पीछे। चाहे उसमें ईवीएम किया हो, पुलवामा किया हो, कोरोना का किया हो, टीकाकरण का किया हो, प्राइवेटाइजेशन का किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, ये सारा इनके पीछे पड़ जाएगा
और ये अकेली गवर्नमेंट खड़ी हो जाएगी और देखना ये सारे भाग खड़े होंगे। ऐसा ही होने वाला है। हम क्या करते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि सारे प्रकरण में ईश्वर क्या कर रहा है, जबकि इमर्सन ने जैसा कहा था कि बिटवीन टू देयर इज आल्सो ए थर्ड साइलेंट पार्टनर, वह ईश्वर करा रहा है। किसानी बिल वैसे ही नहीं बन गए। किसानी बिल यद्यपि किसानों के विरोध में थे, लेकिन उन्होंने बनकर एक बहुत अच्छा काम किया, इनको विद्रोही बना दिया। अब जो भारत की व्यवस्था इस तरह से चलेगी, हम यही बताते रहते हैं देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में कि देखो 2 पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रख करके थर्ड पॉइंट जो डिवाइन पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखो कि वह क्या करना चाहता है। इसलिए और भी इसके बहुत से कारण हैं जिनको हम बोलते रहते हैं कि अब आने वाले भारत में सब कुछ उलट पुलट हो जाना है। राजा रंक बन जाने हैं और रंक राजा बन जाने वाले हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। पिछले वीडियो को भी हम दोबारा से अपलोड कर रहे हैं और यह बताते हुए कि हम खुद किसान हैं, किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन चूंकि किसान हमारे अनुसार उनको ये भी करना चाहिए कि बड़े किसान अपने प्रदर्शन में 90% अपने बारे में बोलें तो कम से कम 10% तो देश के बारे में बोलें। आशा है ये सबको पसंद आएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।